Shooting one, take two, action. हाँ जी भैया, तो क्या हाल चाल। वापस से आप सभी का स्वागत है। Take 10, action. हाँ जी भैया, तो क्या हाल चाल। वापस से आप सभी का स्वागत है मेरे इस ओह शिट। Take 35, action. हाँ जी भैया, तो क्या हाल चाल। वापस से आप सभी का स्वागत है रेसल तड़का के एक फ्रेश और तड़के भरे एपिसोड में। जेफरी नेरो हार्डी, रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, यानी कि आप सभी के दिलों पे राज करने वाले आपके फेवरेट कैरिस्मेटिक एनिमा जेफ हार्डी। बतौर रेसलिंग फैन शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। रेसलिंग की दुनिया में आज उनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अपने हाई फ्लाइंग मूव से सबका दिल जीतने वाले उनके करियर का एक ऐसा काला मैच जो लगभग उनके करियर को ख़त्म कर ही सकता था या कर ही चुका था। अगर आपको पता है तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो गौर से। बात है साल 2011 की TNA विक्ट्री पेपर व्यू की, जिसमें चैंपियन थे हमारे द आइकन स्टिंग और चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले थे जेफ हार्डी। ये मैच हाईली एंटिसिपेटेड था। ये वो इंसिडेंट था जिसने लगभग जेफ हार्डी के करियर को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। अगर वो इतने चाहिए नहीं होते, अगर वो इतने फेमस पब्लिक फिगर नहीं होते, उनकी जगह कोई नॉर्मल रेसलर होता तो वो पक्का उसका रेसलिंग करियर उस दिन ख़त्म ही हो गया था। वो मैच मेरी ज़िंदगी का एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। आप कह सकते हैं कि वो मैच मेरी ज़िंदगी के एक काले साए की तरह था। उस समय जेफ रिंग में खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। वो बिल्कुल ही नशे में धुत थे। वो से मैच हमने ख़त्म किया, वो ना ही फैंस के लिए अच्छा था, ना ही हमारे लिए और ना ही कंपनी के लिए। और उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री ही है, वो आप सब जानते ही है। बहुत ही ज़्यादा लोग बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार कर रहे थे, पर न जाने मैच से पहले कैसे जेफ हार्डी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स ले लिया और उनकी हालत बिल्कुल भी कम्पीट करने की नहीं थी। जैसे तैसे वो रिंग में आए, लेकिन उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी कम्पीट करने की हालत में नहीं है। मैं हुआ मेन इवेंट का। जेफ हार्डी की म्यूज़िक तो बज गई, लेकिन लिटरली 50 सेकंड तक उनका कहीं अता पता नहीं था। 50 सेकंड के बाद जेफ ने एंट्री और उन्हें देखकर रेफरी के साथ साथ कमेंटेटर्स और फैंस सब हैरान और परेशान रहे। जेफ बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे और उनके चेहरे से ये साफ साफ दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और हमारे डिफेंडिंग चैंपियन स्टिंग की भी एंट्री हुई। तरफ जेफ को देख के स्टिंग भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जेफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। अब रेफरी को यहाँ पर भनक लग चुकी थी कि जेफ बिल्कुल भी कम्पीट करने की हालत में नहीं है। होने से पहले ही रेफरी ने एक्स का साइन दिखा दिया, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इस साइन का मतलब होता है कि रेसलर अभी कम्पीट करने की हालत में नहीं है, तो ये मैच नहीं हो सकता है। बट वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। अभी एरिक बिशॉफ ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। आप लोगों को शायद पता ना हो, पॉल हेमन और एरिक बिशॉफ रेसलिंग की दुनिया के मास्टरमाइंड्स हैं। उनसे अच्छा हील कैरेक्टर और उनसे अच्छा इनोवेशन कोई कर ही नहीं सकता, और सिचुएशन को संभालने के लिए वो सीधे रिंग में आ गए। एरिक ने फिर अपने हील कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए स्टोरी लाइन के तहत मैच को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया, क्योंकि जेफ ऐसी हालत में खुद को किसी वेपन से मार के डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, या फिर स्टिंग उन्हें कहीं भी किसी भी तरह इजीली पिन कर सकी। और इस मैच को जैसे तैसे रफा दफा मैच स्टार्ट तो हो गया, बट मैच मुश्किल से 1 मिनट ही चल पाया। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि स्टिंग को पिन करने में पूरी ताकत लगानी पड़ी और उन्होंने ज़बरदस्ती ही जेफ को पिन किया। जेफ हार्डी किक आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और मैच के बाद इसका फ्रस्ट्रेशन जेफ पे साफ दिख सकता है। मैच तो हो गया, लेकिन ऑडियंस पे रिएक्शन इसका बहुत ही ख़राब हुआ। फैंस बुलशिट चिल्लाते रह गए, और यहाँ स्टिंग आई एग्री करके वापस चले गए। उन्होंने दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये मैच उनकी लाइफ का एक सबसे ख़राब मैच था, वो भी एक परफेक्ट इन रिंग परफॉर्मर जेफ हार्डी की वजह से। अगर बिशॉफ और स्टिंग ने इस सिचुएशन को प्रोफेशनली संभाला नहीं होता तो ये इंसिडेंट एक बेहद ख़राब मोड़ पे भी जा सकता था, जो शायद रेसलिंग की दुनिया का एक बेहद ख़राब दिन होता। फिर भी ये मैच जेफ, स्टिंग और रेसलिंग की दुनिया के एक काले पन्ने के साए में दर्ज होकर रह गया। सच कहूँ तो उस समय मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मैं TNA का एक कैरेक्टर था। मैं काइंड ऑफ बॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और ये मेरे कैरेक्टर के लिए ओके भी होता कि मैं एक बॉस की तरह जाऊं और सीधे जेफ को नॉक आउट कर दूं। पर सच कहूँ तो उस सिचुएशन में एक 6 साल का बच्चा भी उन्हें नॉक कर सकता था, और मैं ये चीज़ प्रोफेशनली नहीं कर पाया। मुझे ये चीज़ प्रोफेशनली सही नहीं लगी, पर मैं एक तरह से खुद से ही डिसअपॉइंट था। जेफ मेरे सामने से होके गुजरे थे। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, पर मैंने नहीं रोका, और इसलिए मैं खुद से ही डिसअपॉइंट था। हाफ थ्रू रिंग जाते जाते मैंने कुछ क्रिएटिव सोचा
और इसे प्रोफेशनली सिचुएशन को हैंडल करने की सोची। स्टिंग, रेफरी और सबकी हेल्प से और ये चीज़ पॉसिबल भी हो पाई। इस सारे इंसिडेंट के बाद जेफ हार्डी को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और जब वो रिटर्न आए TNA में तो उन्होंने सबसे माफ़ी भी मांगी और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सबसे अपोलॉजी मांगी। बहरहाल ये था जेफ हार्डी के करियर का एक बहुत ही डरावना और उनका एक काला साया वाला मैच। अगर उनकी जगह कोई नॉर्मल रेसलर होता तो पक्का इस चीज़ के लिए उसका रेसलिंग करियर अब तक ख़त्म हो चुका होता, पर क्योंकि जेफ हार्डी आप सभी के चाहते हैं और जेफ हार्डी एक बहुत ही मेहनती और अच्छे प्रोफेशनल रिंग रेसलर हैं, तो एक बहुत ही छोटी तो नहीं कहूँगा, बहुत ही बड़ी गलती उनकी माफ़ हुई और आज जेफ हार्डी आज भी रेसलिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम है और रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह की रोचक जानकारियाँ और रेसलिंग के न्यूज़ वगैरह के अपडेट्स को जानकारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैं आपके सामने एक से एक रेसलिंग से जुड़े हुए फैक्ट, न्यूज़ और अपडेट्स लाते रहूँगा।